सोचिए दोस्तों, अगर देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी किसी दफ्तर में रेड करे और अचानक वहां राज्य की मुख्यमंत्री खुद ढाल बनकर के खड़ी हो जाए, तो सवाल क्या होगा? ये लोकतंत्र की रक्षा है या कानून की धज्जियां उड़ रही हैं? आज बंगाल दो हिस्सों में बटा है और सच कहें तो देश भी। मैं गुरु और आप देख रहे हैं दा गुरु, और आज हम शोर नहीं सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। मुद्दा क्या है? 8 जनवरी कोलकाता ईडी पहुंचती है आईपैक से जुड़े एक सीनियर अधिकारी के दफ्तर में। दावा है मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल गड़बड़ी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो भारतीय राजनीति में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। रेड के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच जाती हैं, हाथ में लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और आरोप ये जांच नहीं, ये मेरी पार्टी का डाटा चुराने की कोशिश की गई है। यहीं से कहानी राजनीति से लोकतंत्र तक पहुंच जाती है। ममता बनर्जी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, वाटर गेट। मतलब 1972 अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन ने विपक्ष की जासूसी करवाई, फाइलें चुराई, पकड़े गए और कुर्सी छोड़नी पड़ी। ममता का आरोप है आज फाइलें नहीं, डाटा चुराया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए जांच एजेंसियों के नाम पर। उनका कहना है अगर आईपैक का डाटा निकल गया तो चुनाव पहले ही हार जाएंगे। आज चुनाव भाषण से नहीं, डाटा से जीते जाते हैं। इस लैपटॉप में क्या हो सकता है? कौन सा बूथ नाराज है, किस इलाके में कौन सी जाति निर्णायक है, किस विधायक का टिकट कटेगा, कौन सा मास्टर स्ट्रोक कब आएगा? अगर यह जानकारी विरोधी के हाथ लग जाए तो समझिए मैच फिक्स है। यही डर ममता को सड़क तक ले आया। लेकिन तस्वीरों का दूसरा पहलू भी है। ईडी का कहना है आईपैक को मिलने वाला करोड़ों का पैसा कंसल्टेंसी फीस नहीं, पुराने घोटाले का काला धन हो सकता है। मतलब सवाल यह नहीं कि डाटा क्या है, सवाल यह है पैसा कहां से आया है और किस रास्ते से घूम रहा है। बीजेपी समर्थकों का दावा है यह रेड चुनावी फंडिंग लाइन काटने के लिए की गई। अब सोचिए, खुद मुख्यमंत्री जांच रोके, पुलिस ईडी पर एफआईआर कर दे, अफसर दो पार्टों में पिस जाएं, तो कानून किसका चलेगा? लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है, ईडी की 90% से ज्यादा रेड विपक्ष पर हुई है। सजा बहुत कम को हुए हैं। नेता बीजेपी में जाए तो केस ठंडा हो जाता, विपक्ष में रहे तो जेल पक्की हो जाती है। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं क्या एजेंसियां भ्रष्टाचार मिटा रही हैं या विपक्ष मिटा रहा है? सच ये है, बंगाल में घोटाले हुए हैं, नोटों के पहाड़ मिले हैं, राशन तक लूटा गया है। और यह भी सच है कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार बना है। टाइमिंग हमेशा चुनाव से पहले, भरोसा सिस्टम से उठता जा रहा है लोगों का। क्यों लड़ाइयां ये इतनी खतरनाक हो जाती हैं? क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं, बीजेपी के लिए बंगाल प्रतिष्ठा और विस्तार है, ममता के लिए बंगाल अस्तित्व है। अब लड़ाई सर्वाइवल की हो रही है तो नियम पीछे छूट जाते हैं। तो अब फैसला आपका है। अगर डाटा चुराने की कोशिश थी तो यह लोकतंत्र की हत्या है। अगर सबूत मिटाने के लिए रेड रोकी गई तो यह संविधान की हत्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इस लड़ाई में जीत चाहे किसी की भी हो, हर बार हार आम जनता की ही क्यों होती है? कमेंट में लिखिए आपको क्या लगता है, क्योंकि लोकतंत्र सवाल पूछने से जिंदा रहता है। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइएगा।